बिलावल भुट्टो का कहना है कि दहशतगर्दी का खतरा कौमी सलामती का मसला बन चुका, कौमी इशूज पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है, वज़ीर आज़म से कह दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारे किसान को बीज, खाद और अद्वियात की ज़रूरत है। किसान को ये अशिया मुनासिब कीमत पर मुहैया कर दी जाए तो दोबारा ज़राई इनकलाब लाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि दहशतगर्दी का खतरा कौमी सलामती का मसला बन चुका, कौमी इशूज पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म से कह दिया है कि पीपल्स पार्टी जो किरदार अदा कर सकती है अदा करने को तैयार है। बोले ऑपोजिशन भी तंग नजरी की सियासत छोड़कर पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी उरूज पर है। तमाम सियासी जमातों को मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। और कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज की वजह से रुकावटें लगाकर सड़कें बंद, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम, हजारों मुसाफिरों ने मजबूरन सड़क पर रोजा इफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत कर दी। प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायक़े तहसीन है। पैकेज में पैसे मुस्तहिकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि अब तक तकरीबन 63% मुस्तहिकीन को रकम पहुंचाई जा चुकी है। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और सरगर्मियों में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हर ज़िले अफसर अपने इलाके में रियासती रिट कायम करने का जिम्मेदार है। कोई भी अफसर पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर सकता तो रजाकाराना तौर पर ओहदे से अलग हो जाए। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। इंतजामी अफसरान के इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि बलोचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुमेरात को बानी पीटीआई से रुफ़क़ा और दोस्तों की मुलाकात बहाल करवाने का हुक्म। मंगल को फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। मुलाकाती अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच में बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि मुलाकाती मीटिंग के बाद बाहर आकर सियासी बयानबाजी करते हैं। इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। लार्जर बेंच ने मुलाकात से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का कहना है कि अदालत ने बानी पीटीआई की रुफ़क़ा और दोस्तों से मुलाकातें बहाल कर दी हैं। मुलाकात के बाद जेल से बाहर सियासी गुफ्तगू ना करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं है। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईद के बाद तहरीक के लिए JUI समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है। कौमी इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। सलमान अकरम राजा ने इन मुतालबात पर कहा कि बानी पीटीआई 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगे। वाज़ेह किया कि कोई समझता है बानी पीटीआई मुआफ़ी मांगेंगे तो उसका कोई इम्कान नहीं है। IMF ने जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार करते हुए FBR की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में IMF के सरबराह का कहना है कि मार्च 2025 के अहदाफ हासिल करने पर इत्तफाक नहीं किया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल आला हुकाम ने दावा किया था कि IMF ने उसूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद के खरीदारों पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है, बशर्ते कि उसकी मंजूरी IMF से हासिल की जा सके।
ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारे किसान को बीज, खाद और अद्वियात की जरूरत है। किसान को ये अशिया मुनासिब कीमत पर मुहैया कर दी जाए तो दोबारा ज़री इनकलाब लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में जदीद एरोपोनिक्स तरीके से काश्त की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी मजबूत हो जाएगी कि जिनसे न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी हों बल्कि एक्सपोर्ट करके मईशत को भी संभाला जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के दौरे। जिन अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया, मरीजों से मेडिसिन और टेस्टों के बारे में दरियाफ्त किया। दवाएं न मिलने की शिकायत पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने हरबंसपुरा के फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा। फील्ड अस्पताल में मौजूद दवाओं का स्टॉक और मयार भी चेक किया। फील्ड अस्पताल में मौजूद मरीजों से बातचीत की। मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात की 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। कहा कि स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। तलबा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद महारतों पर तरबियत दी जाएगी। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर प्रोसिक्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ात। आईजी सिंध पुलिस को खत लिख दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दरखास्त। कहा कि अरमगान और शिराज ने मुस्तफा आमिर का बहिमाना कत्ल किया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान पहुंचाया। मुल्जिम अरमगान के एतराफ़ी बयान से पहले प्रोसिक्यूशन को ना बताया गया था, ना ही एतमाद में लिया गया था। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिम अरमगान जालसाजी से हर महीने 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मुल्जिम के कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों को कॉल करके हसास मालूमात लेकर उनसे फ्रॉड किया जाता था। ज़ेर हिरासत सहाफ़ी फरहान मलिक की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत, SSP ईस्ट, डायरेक्टर FIA और दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत ईद की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार के वकील मोइज़ जाफरी ने कहा है कि मुकदमा दरखास्त गुजार को हरासा करने की कोशिश है। जिस वक्त इंक्वायरी शुरू हुई तब पैका तरमीमी एक्ट मौजूद नहीं था। अगर ऐसे मुकदमात की इजाजत दी गई तो शहरियों के खिलाफ मुकदमात का एक नया दरवाजा खुल जाएगा। दूसरी जानिब FIA का फरहान मलिक के दफ्तर पर भी छापा। दफ्तर इंतजामिया के मुताबिक फरहान मलिक का कंप्यूटर और ऑफिस की USB ड्राइव जब्त कर लिए गए। दफ्तर इंतजामिया ने उसे आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया। कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बराए सेहत के इजलास में नर्सिंग काउंसिल के किरदार पर बहस में गर्मा गर्मी। तमाम कमेटी मेंबरान ने मुतफ़िक़ा तौर पर नर्सिंग काउंसिल में बेज़ाब्तगी पर आवाज़ उठाई। आका रफ़ीउल्लाह ने कहा है कि सवाल उठाने पर उन पर मुकदमात कर दिए गए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वो बहैसियत वज़ीर सेहत आका रफ़ीउल्लाह से माज़रत चाहते हैं। उनके खिलाफ बहुत बुरी ज़बान इस्तेमाल की गई। नर्सिंग काउंसिल पर तफसीली इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। आगा रफ़ीउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि फेक नर्सिंग कॉलेजेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। नर्सिंग काउंसिल ने WHO वालों को भी मामू बना दिया। और कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। प्रेस क्लब आने और जाने वाली सड़कें रुकावटें लगाकर बंद। सड़कों की बंदिश से शाहीन कॉम्प्लेक्स, आया चंद्रीगढ़ रोड और मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक MR कियानी चौरंगी से कोर्ट रोड और फवारा चौक से ज़ैनब मार्केट की तरफ भेज रहे हैं। गवर्नर हाउस वाले रोड पर डबल ट्रैफिक चलाया जा रहा है। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली की रास्तों की बंदिश की मजम्मत। IG सिंध से प्रेस क्लब के रास्ते खोलने का मुतालबा। दूसरी जानिब पुलिस की दरखास्त पर कमिश्नर कराची ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के जलसे जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आए।